Welcome to the channel ATP Mantra. Here we have studied about the first मुगल रूलर बाबर. आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे रिगार्डिंग बाबर जो अपने आप में मुगल वंश की नींव रखता है और ऑब्वियसली पहला मुगल शासक है. अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो ये जो प्रैक्टिस वीडियो है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. तो मेक श्योर कि आपने वो वीडियो देखा हो और वीडियो का जो लिंक है वो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है ही. यहाँ से क्या होगा कि एक बेसिक आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं. टोटल 15 क्वेश्चंस हैं तो आप देखेंगे कि आप कितना स्कोर करते हैं उसको देखेंगे. सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस. तो पहला क्वेश्चन जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे, तुलगमा युद्ध पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किस शासक ने किया? अकबर, हुमायूं, बाबर या फिर इब्राहिम लोधी? तो बिल्कुल जो इसका आंसर है वो सी है, बाबर. बाबर ने ही तुलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था अपने पहले युद्ध यानी कि पानीपत के पहले युद्ध में. हमने आपको बताया था पानी खान चंद घाघरा एक युद्ध का जो सीक्वेंस चला था, पानी खान चंद घाघरा. तो हमने देखा था कि इसमें जो पहला युद्ध है वो अपने आप में पानीपत का पहला युद्ध जो कि इम्पोर्टेंट है. जो पहला युद्ध है वो जो है इब्राहिम लोधी के साथ हुआ था. खानवा का युद्ध इसका राणा सांगा के साथ हुआ था. चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय और घाघरा का युद्ध अपने आप में किसके साथ हुआ था? अफगानों के साथ हुआ था. तो जो पहला युद्ध है इस पे जो है हमने डिटेल में जाना था पानीपत के पहले युद्ध के बारे में. तो वहीं हमने जाना कि इसी युद्ध में इसने तुगलमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था और तोप खाने का भी प्रयोग इसने इस युद्ध में किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है, उदारता के कारण बाबर को किस नाम से जाना जाता है? समरकंद, कलंदर, बादशाह या फिर रखवाला? तो आपने ये क्वेश्चन गैस कर लिया होगा. इसका जो राइट आंसर है वो है कलंदर. देखिए, बादशाह इसको बोला गया क्योंकि इसने पद बादशाही की स्थापना की थी, इसलिए इसको बादशाह बोला गया. और कलंदर इसलिए बोला गया क्योंकि ये उदार प्रवृत्ति का था. अब हुआ ये कि पानीपत का पहला युद्ध 1526 जो उसने जीता, तो इस खुशी में उसने क्या किया कि अपने जो खजाना था उसको सगे संबंधियों के लिए खोल दिया था. तो इसलिए इसको कलंदर की उपाधि दी गई है. थर्ड क्वेश्चन है, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को समाप्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? सैयद वंश, लोधी वंश, तुगलक या फिर खिलजी वंश? अगर आप देखेंगे तो सारे के सारे जो ये वंश हैं ये सल्तनत काल से रिलेटेड हैं. जैसे कि हमने डिस्कस किया हुआ है मुगल काल से पहले यहाँ पे सल्तनत काल था. तो सल्तनत काल का जो सीक्वेंस था वो कुछ इस तरह से था. वो ये था, याद रखने की जो ट्रिक है वो है गुल खिला तो सोलो. हमने कहा गुल खिला तो सोलो. तो इसमें आप देखेंगे, आप जो है रिलेट करो, गुल से हो जाएगा गुलाम वंश, खिलजी वंश, तो से हो जाएगा तुगलक वंश, सो से हो जाएगा सैयद वंश और लो से लोधी वंश. तो जो ये लास्ट में लो आ रहा है तो उसी से एक आइडिया लग गया है कि जो आखिरी वंश था वो अपने आप में क्या था? लोधी वंश था. तो इसका जो राइट आंसर हो जाना है वो हो जाएगा बी, लोधी वंश. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? देखिए बहुत ही आसान है, कब हुआ? ए, बी, सी या फिर डी? बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है वो है 1526 ईस्वी में. तो हम बार बार डेट जो है डिस्कस की हुई है, 1526 पानीपत का पहला युद्ध. तो अगर आप डेट भी देखें तो एग्जैक्ट 21 अप्रैल है. क्वेश्चन नंबर 5 है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन जो एसएससी में आ चुका है. तो कौन था? बाबर, हुमायूं, जहांगीर या फिर उमर शेख मिर्ज़ा? तो मुगल वंश जैसे कि बात कर रहे हैं बाबर, तो ऑब्वियसली बाबर ही मुगल वंश का संस्थापक था और पहला शासक था. क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, बाबर के पिता उमर शेख मिर्ज़ा कौन से राज्य के शासक थे? अब देखिए, क्या वो अफ़गानिस्तान के थे, फरगाना, दुबई या फिर कजाकिस्तान? बात हो रही है बाबर के पिता की. तो हमने डिस्कस किया था बाबर, हमने कहा बाबर, उसको थोड़ा सा राइम किया था फर से और हमने कहा था 5, यानी कि 5 बार तो उसने जो है इंडिया पे आक्रमण किया था, 5 बार. तो हमने कहा फर से हमने रिलेट किया था फरगना को, फर से हमने कहा था फरगना को. तो बिल्कुल फरगना क्षेत्र में जो है ये वहीं से ही आते हैं मुग़ल. तो इसके पिताजी वहाँ के राजा थे, तो ये भी कुछ टाइम तक वहाँ राजा रहा और उसके बाद जो है इसने इंडिया पे अटैक किया था. तो राइट आंसर हो जाएगा बी. अच्छा, यहाँ पर उज़्बेकिस्तान भी हो सकता है क्योंकि फरगाना जो था उज़्बेकिस्तान का एक प्रांत था और ये अफ़गानिस्तान के ऊपर है, मध्य एशिया का देश. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देखिए क्या इसका आंसर हो सकता है? ए, बी, सी या फिर डी?
तो बिल्कुल जो इसका राइट आंसर है वो है 1507। 1507 ईस्वी में इसने जो है पद बादशाही, जिसके अंतर्गत बादशाह यानी कि जो राजा होता था उसको बादशाह बोलते थे, तो ये शुरू किया उसने, वो है 1507। पानीपत के युद्ध से पहले की डेट है। बाबर के कितने पुत्र थे? देखिए बहुत ही बेसिक सा और आसान सा क्वेश्चन है, आ चुका है कई बार SSC RRB में। तो बाबर के जो पुत्र थे 2, 3, 4 या फिर 5, तो इसका जो राइट आंसर है वो बिल्कुल 4 है। बाबर के जो टोटल पुत्र थे वो 4 थे। इसका उत्तराधिकारी हुमायूं होता ही है, और इसके अलावा भी 3 पुत्र थे। तो अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो उसमें आपको एक ट्रिक बताया था कि बाबर और हुमायूं 2 बेटे हैं, किचन में जो है ठीक है दाल बना रहे हैं अरहर, है ना, तो वो सब जो है वहाँ से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। 4 इसके पुत्र हुए। अगला क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर लिखा है कि खानवा युद्ध विजय के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? अच्छा, खानवा का युद्ध, ठीक है। कलंदर, गाजी, विजय या फिर महान बनने की उपाधि। अच्छा, उपाधि अभी थोड़ी देर पहले हमने बादशाह डिस्कस कर ली है। इसको जो है बादशाह की भी उपाधि थी, और इसको जो है अपने आप में कलंदर की भी उपाधि थी। किसकी उपाधि थी? कलंदर की। तो 2 उपाधियाँ उसके पास ऑलरेडी हैं, तो एक नई उपाधि, हमने उसको बोला था नई उपाधि, और वो नई उपाधि क्या थी? बिल्कुल निश्चित रूप से गाजी थी। तो हमने कहा नई उपाधि, है ना, हमने बोला उसको नई, हम उसको बोल रहे हैं नई उपाधि। तो इसको थोड़ा सा रिलेट किया हमने नई, और यहाँ हमने बोला नवा, खानवा, तो इस तरह से थोड़ा सा रिलेट किया था। तो गाजी की उपाधि उसको खानवा के युद्ध के बाद मिली, और खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ, और बाबर उसमें विजयी रहा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बाबर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो देखिए, क्या दिल्ली में हुई, पाटलिपुत्र, काबुल या फिर आगरा? बाबर के जन्म और मृत्यु के बारे में हमने जो है ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया है, लेकिन बावजूद उसके भी जो है हम इसका एक बिल्कुल सही आंसर गैस कर सकते हैं। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? देखिए, इसका आंसर जो होगा वो डी होगा अपने आप में। क्यों होगा? क्योंकि हमने इसको कैसे लगाया, हमने आगरा को देख के लगाया। आगरा क्या थी? बाबर की राजधानी थी। तो संभवतः अपनी राजधानी में, अपने आखिरी समय में अपनी राजधानी में ही वो उसकी मृत्यु हुई होगी, अपने राजमहल जो भी, इस तरह से। तो इसका जो राइट आंसर है वो बिल्कुल डी है, आगरा में इसकी मृत्यु हुई थी। बाबर की आत्मकथा किस पुस्तक में दर्शाई गई है? देखिए, बाबर की जो आत्मकथा है वो किस पुस्तक में दर्शाई गई है? बहुत ही आसान है। हुमायूं नामा नहीं हो सकता, जहांगीरी भी नामा नहीं हो सकता, ठीक है, तुजुक जहांगीरी नहीं, शाहजहां भी नहीं होगा। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है वो है सी, तुजुक बाबरी इसकी एक आत्मकथा थी जो इसने लिखी थी। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कब की थी? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, 26, 25, 24 या फिर 23। तो 1526 का जो ईयर है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। पानीपत का पहला युद्ध, इब्राहिम लोदी वंश के आखिरी शासक को हराता है और मुगल वंश की नींव रखता है। तो बिल्कुल जिसका राइट आंसर है वो है 1526 ईस्वी में उसने जो है मुगल वंश की स्थापना की थी। और आपने बिल्कुल आंसर यहाँ पे गैस कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, बाबर का शासनकाल कब से कब तक रहा? देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कब से कब तक रहा? क्या A, B, C या फिर D? देख लीजिए आप। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, और उसका जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट, 1526 से 1530। हम यहाँ पे कह रहे हैं शासन काल, उसका जीवन काल नहीं है, ठीक है, जन्म और मरण से कोई लेना देना नहीं है। तो शासन काल यानी कि 1526 में वो, ठीक है, राजा बनता है, एक तरीके से मुगल वंश की स्थापना। उसके बाद हमने आपको कहा था बाबर था बादशाह। आप देखेंगे पहला वर्ड, दूसरा वर्ड, तीसरा और चौथा वर्ड। तो बादशाह में 4 वर्ड हैं, तो 4 ही साल का इसका जो है शासनकाल था। तो 26, 27, 28, 29 और 30। तो इस हिसाब से जो पहला आंसर है वो बिल्कुल राइट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर ने किसको हराया था? अब देखिए, 1526 में बाबर ने जो है किसको हराया था? औरंगजेब को, राणा सांगा, इब्राहिम लोदी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पानीपत का जो युद्ध हुआ था उससे पहले यहाँ पे सल्तनत काल था, और सल्तनत काल का आखिरी वंश लोधी वंश, तो लोधी वंश का ही तो राजा होगा वो, बिल्कुल। तो सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, इब्राहिम लोधी को उसने हराया था। अब इसमें भी हमने आपको ये बताया था कि इसे इस तरह से याद रखेंगे। हमने कहा इब्राहिम, ठीक है, तो इब्राहिम से आप रिलेट कीजिए, हिम को आप मेल्ट कर देंगे यानी कि बर्फ़ को, तो वो क्या हो जाएगा? पानी। तो कहीं ना कहीं इब्राहिम का जो लिंक है वो पानीपत के पहले युद्ध से है, तो इस हिसाब से भी आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो पानीपत का पहला युद्ध इब्राहिम लोधी के साथ हुआ।
तो आज के सेशन का जो आखिरी क्वेश्चन है वो ये कि मुग़ल काल की राजभाषा क्या थी। तो देखिए, मुग़ल काल की जो राजभाषा थी वो थी अपने आप में डी यानी कि फ़ारसी। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे उर्दू और फ़ारसी में। देखिए, उर्दू का क्या है कि ये एक तरीके से संस्कृत से उत्पन्न हुई है, तो भारतीय ही कह सकते हैं इसको, लेकिन फ़ारसी अपने आप में एक विदेशी कह सकते हैं, क्योंकि उज़्बेकिस्तान अफ़गानिस्तान का जो क्षेत्र है ये बाहर से आए थे। जो है तुर्की और सुन्नी मुसलमान थे ये जो मुग़ल काल के, यानी बाबर या इसके जो वंश चला, तो इस हिसाब से ये जो है इनकी भाषा क्या हो जानी है, फ़ारसी हो जानी है। उर्दू और फ़ारसी में जो सेम चीज़ है वो ये कि इनकी जो लिपि होती है ना वो होती है नस्तालीक, उसको बोलते हैं नस्तालीक, यानी कि जिसमें हम उल्टा लिखते हैं, यानी कि दाएं से बाएं की तरफ लिखा जाता है। तो इस तरह की कुछ बातें हैं। तो मेन पॉइंट यही है कि इनकी जो राजभाषा हुई वो फ़ारसी हुई, ये ध्यान में रखना है। तो आज की जो वीडियो है बस इतना ही। सो पीस आउट दोस्तों, दिस वाज प्रियंक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।